हेलो बच्चों, जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 5B का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक देखे थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका है वो बोल रहा है कि सॉल्व करना है हम लोग को इस इक्वेशन को। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। सेम काम करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो क्वेश्चन है हम लोग के पास x/3 प्लस 3/x-x इक्वल टू 2x प्लस x/15। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 और x-6 का एलसीएम जो होगा आपका वो 3 इंटू x-6 होगा। इसके नीचे क्या है, फर्स्ट टर्म के नीचे क्या है, 3 है, तो ये जो 6-x है x जो है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक तरह का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टाइप का ये होता है। प्लस इसके नीचे x-6 है, तो ये 3 से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 होगा। यहाँ एज इट इज छोड़ देते हैं, 2x प्लस 6/15। यहाँ पे हम लोग इंटू करते हैं, x इंटू 6 आपका 6x हो जाएगा, x इंटू x आपका -x² होगा, प्लस 3 इंटू 3 आपका 9 होगा भाई। यहाँ से आप काट सकते हैं, 3 से ये 15 जो है वो 5 टाइम्स में कटेगा। मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि आप इसको काट दे। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा आपका x-6 और यहाँ पे बचेगा 2 इंटू एक्स प्लस 6/5 ये होगा। यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 6x -x² प्लस 9 इक्वल टू, यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 6 प्लस x इंटू 6 माइनस x। ठीक है, इसको इंटू करते हैं, तो ये इसको इंटू करते हैं, तो 5 इंटू 6x जो होता है आपका वो 30x होता है। 5 इंटू -x² आपका 5x² आ जाएगा। 5 इंटू 9 आपका प्लस 45 होगा इक्वल टू 2। यहाँ पे आपका फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इस फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, तो 6 का स्क्वायर आपका ये 36 हो जाएगा, -x² ये होगा। यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा दिए। किसका फार्मूला लगाए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब भी आपको फार्मूला कुछ आइडेंटिटी देखे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, तो उसका फार्मूला आप लगा दीजिए, जिससे आपको आसानी होगा सॉल्व करने में। तो यहाँ से आपका 30x माइनस 5x² प्लस 45, अब आप 2 को इंटू कर दें तो ये 72 हो जाएगा, -2x² होगा। सारे टर्म को हम लोग राइट साइड में लेके लेफ्ट साइड में लेके आ जाते हैं, तो -5x² माइनस, ये माइनस में था 2x², तो इधर आकर आपका ये प्लस में हो जाएगा, +2x² प्लस आपका ये 30x और प्लस 45 -72 इक्वल टू 0 होगा। अब -5x² प्लस 2x² जो होगा आपका वो -3x² होगा, प्लस 30x प्लस, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 45 माइनस 72 करते हैं, तो 72 बड़ा नंबर है, उसमें से 45 को हम लोग घटाते हैं, तो 12 माइनस 5 करेंगे, आपका ये 7 आएगा। क्या आएगा, 7 आएगा।
और आप से 6 माइनस 2 करेंगे 4 करेंगे तो 2 आएगा, बट क्योंकि 72 बड़ा है तो उसके साथ जो साइन है नेगेटिव वो नेगेटिव होगा। यहाँ से आप -3 कॉमन ले लें, तो -3 हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये आपका आएगा प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस ये 10x हो जाएगा और ये प्लस आपका 3 कॉमन लिए हैं तो ये +9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 3 जो होगा वो इधर आकर डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा 0 का, और ये इक्वेशन आपका जो होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0 होगा। चलिए इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन जो आया वो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0 आया। यही हमारा इक्वेशन, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन ये है। अब हम लोग यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 9 का 2 फैक्टर ढूंढेंगे हम लोग, जिसके हेल्प से हम लोग -10 ला सकते हैं। तो वो आपका -9 और -1 है, जिसको ऐड करने पे -10 आ जाएगा, और इसको इंटू करने पे, प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे कि इंटू करने पे 9 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे +9 है तो +9 आना चाहिए। तो बीच वाले टर्म को हम क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। 9x माइनस एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे ग्रुपिंग करके कॉमन लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x में से आपका जो कॉमन है वो आपका x कॉमन है, तो x माइनस यहाँ पे 9 हो जाएगा, और -x प्लस 9 में से आपका -1 कॉमन है, तो ये भी आपका x माइनस 9 हो जाएगा। जब भी आप ऐसा करते हैं तो ये दोनों टर्म में x-9 सेम ही आना चाहिए, यहाँ का वैल्यू सेम आना चाहिए। अब दोनों टर्म में से x-9 को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो x-9 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, x-1 बच गया इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर को हम लोग 0 से इक्वेट कर देंगे, तो x-9 इक्वल टू 0 और x-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका x इक्वल टू 9 आ गया, और x इक्वल टू यहाँ से आपका 1 आ गया। तो यहाँ पे इसका x का 2 वैल्यू है, एक 9 है और एक 1 है, तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व द इक्वेशन दिस इफ इट इज पॉसिबल फॉर रियल सोल्यूशन। ठीक है, अगर x का कोई रियल वैल्यू है तभी इसको सॉल्व करना है, अदरवाइज इसको सॉल्व नहीं करना है। चलिए इसको कैसे बनाते हैं, ऐसे हम लोग को ये अगले एक्सरसाइज में पढ़ना है कि रियल सोल्यूशन क्या होता है, इमेजिनरी वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पे दे दिया है इसको, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 4 प्लस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं, एलसीएम लेते हैं हम लोग। 1 4 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 है तो ऊपर का वैल्यू 4 से इंटू होगा, तो ये 9 इंटू 4 36 एक्स स्क्वायर होगा, प्लस ये आपका 3x ही रहेगा, प्लस ये 1 है तो ये भी 4 से इंटू होगा, तो ऊपर वाले 4 से इंटू होगा, 2 इंटू 4 आपका 8 हो जाएगा इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ से क्या होगा, 36 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, ये 4 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अगर इसका ये रियल सोल्यूशन है तो एक फॉर्मूला हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट मेथड पढ़ना है, जिससे एक फॉर्मूला आता है कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये हम लोग को पढ़ना है, अगले एक्सरसाइज में ये है डी डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट, ए क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और सी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्मूला पे इसको रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से d इक्वल टू बी क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 36 इंटू 8।
ठीक है, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, इसको आपको इंटू करना पड़ेगा। तो क्या है 4 इंटू 36 इंटू 8, इसको इंटू करने पे 1152 आएगा। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 को यहाँ से, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो -1143 आएगा। क्या आएगा 1143 आएगा। ये डी का वैल्यू क्या आ गया, नेगेटिव में आ गया। रियल सोल्यूशन तभी होता है जब डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, तभी ए रियल सोल्यूशन होता है, रियल वैल्यू होता है एक्स का। क्योंकि यहाँ पे एक्स का वैल्यू नेगेटिव आया है, एक्स का वैल्यू डी का वैल्यू क्या आया है, नेगेटिव आया, लेस देन 0 आया है, तो ए इमेजिनरी सोल्यूशन है। क्या है, इमेजिनरी वैल्यू है। ठीक है, तो इसका रियल कोई वैल्यू नहीं, एक्स का कोई रियल वैल्यू नहीं है। ऐसा वैल्यू है एक्स का, इमेजिनरी वैल्यू है। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ a प्लस 7 इक्वल टू 0 और b प्लस 10 इक्वल टू 0, और यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, ये बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि a प्लस 7 इक्वल टू 0, यहाँ से a इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, -7 आ जाएगा। दूसरा क्या दिया हुआ है, b प्लस 10 इक्वल टू 0, तो यहाँ से b इक्वल टू क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। इक्वेशन क्या है हम लोग के पास, इक्वेशन है 12x स्क्वायर इक्वल टू ax माइनस बी। जो जो a और b का वैल्यू आया है यहाँ पे पुट कर दीजिए आप। 12x स्क्वायर इक्वल टू a का वैल्यू क्या है, -7, तो a के प्लेस पे -7 रख दीजिए। x माइनस b का वैल्यू क्या है, -10, तो b के प्लेस पे -10 रख दीजिए। ठीक है, 12x स्क्वायर। अच्छा, सबको लेफ्ट साइड में लेके आ जाते हैं, तो -7 को अगर हम लोग लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +7x हो जाएगा। और ये माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इसको आप इधर लेकर आइएगा, तो एक क्योंकि प्लस में हो चुका है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो -10 इक्वल टू 0 होगा। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो एक बार यहाँ पे और कर देते हैं। ये 12x स्क्वायर है इक्वल टू -7x है, ये +10 है। तो अब आप देख लीजिए यहाँ से ये ऐसे होगा। अब यहाँ से क्या करना है, हम लोग जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और जो 10 है उसको इंटू करना है, तो वो आपका क्या आएगा, 12 इंटू 10 करेंगे, नेगेटिव साइन है तो -120 आएगा। अब -120 का हम लोग को दो फैक्टर ढूंढना है। क्या ढूंढना है, दो फैक्टर ढूंढना है जिसके हेल्प से आप 7 ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन से आप ढूंढ सकते हैं, तो 120 का प्राइम फैक्टराइज कीजिए, 2 से 60 टाइम्स में, 2 से 30 टाइम्स में, 2 से 15 टाइम्स में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे रुक जाइए, जैसे इसके नज़दीक में आइएगा आप रुक जाइए। 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 2 8 होता है, तो एक तो 8 आ गया और दूसरा 15 है, इनको घटा देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 7 मिल जाएगा। तो इसका स्प्लिटिंग टर्म हम लोग को मिल गया, वो क्या है, 12x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 8x माइनस 10 इक्वल टू 0, ए है। अब फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन है यहाँ पे, तो फर्स्ट टू टर्म में से आपका 3x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4x बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन है, -2 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4x बचेगा, प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा, इक्वल टू 0। अब दोनों में से क्या कॉमन है, 4x प्लस 5, और तो यहाँ पे क्या फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इक्वेशन क्या था, 4x प्लस 5, इक्वेशन है हमारे पास 4x प्लस 5 और 3x माइनस 2, और क्या है 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 है। अब दोनों को हम लोग दोनों फैक्टर को क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। चलिए करते हैं।
दोनों फैक्टर को 0 से इक्वेट कर दिए। फर्स्ट फैक्टर में से x का जो वैल्यू आएगा, प्लस इधर 5 है, इधर -5 हो जाएगा, तो यहाँ से x इक्वल टू -5/4 आएगा। और यहाँ से 3x इक्वल टू 2 को इधर लेके आएंगे तो +2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू यहाँ से 2/3 आएगा। तो ये इसका आंसर है। एक x का वैल्यू आपका -5/4 होगा और दूसरा x का वैल्यू जो होगा वो 2/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, हो रहा है कि यूज द सब्स्टिट्यूशन 2x + 3 = y, सॉल्व फॉर x दिस। तो हम लोग को क्या करना है इस इक्वेशन में, इक्वेशन क्या है हम लोग के पास, 2x + 3 का होल स्क्वायर माइनस 2x + 3 - 14 = 0 है। अब आपको यहाँ पे बोला हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपको बोला है कि 2x + 3 को आपको y मानना है। क्या लेट करना है आपको? 2x + 3 = y है। तो जहां जहां 2x + 3 दिख रहा है उसके प्लेस पे आपको y रखना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4, तो यहाँ पे 2x + y है, उसके प्लेस पे क्या रखेंगे? y। ये y का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x + y की जगह पे y रख देंगे -14 = 0। 14 इंटू 4 क्या होता है? 56 होता है। 56 का आपको दो फैक्टर बताना है जिसके हेल्प से 1 आ सकता है। तो ये तो आसान है, 8 - 7। अच्छा, यहाँ -1 है तो 7 को आप प्लस में रख लेंगे और 8 को माइनस में रख लेंगे, तब जाकर आपका -1 आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4x² - 8y प्लस 7y -14 = 0। फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन है? तो 4y कॉमन है, 4y कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे y माइनस क्या बचेगा? 2 बचेगा। सेकेंड टू टर्म में से क्या कॉमन है? 7 कॉमन है, तो ये भी क्या बचेगा? y -2 बचेगा = 0। अब यहाँ से क्या है? y - 2 दोनों प्लेस पे कॉमन है, तो फर्स्ट टर्म में से क्या बचेगा? 4y और सेकेंड टर्म में क्या बचेगा? 7 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे, तो y - 2 = 0 और यहाँ से 4y + 7 = 0 होगा। ठीक है, इसको हम लोग सर्कल कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या आएगा? y = आपका 2 को इधर लेके आ जाएंगे राइट साइड में, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ से 4y = -7 होगा, तो यहाँ से आपका y = क्या आएगा? -7/4 आएगा। लेकिन ये आपका y का वैल्यू आया है, आपको निकालना क्या है? यहाँ से x निकालना है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, x निकालते हैं। हम लोग को 2x + 3 = y दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? 2x + 3 = y, और हमारे पास y का दो वैल्यू आया। कितने वैल्यू आया? दो, एक 2 आया, एक क्या आया? -7/4 आया। y का जो वैल्यू आया, एक 2 आया, और जो सेकेंड वैल्यू जो आया y का, वो क्या आया? -7/4, -7/4 आया। एक बार y के प्लेस पे हम लोग 2 रखेंगे, एक बार y के प्लेस पे हम लोग -7/4 रखेंगे। तो चलिए 2x + 3 = y = 2 हो गया। तो यहाँ से 2x = क्या होगा? 2 - 3 होगा, तो 2x = यहाँ से -1 आ गया, तो x = आपका -1/2 आ गया। सेकेंड टाइम हम लोग y के प्लेस पे क्या रखेंगे? 2x + 3, y = आप क्या रखेंगे? -7/4। तो यहाँ से 2x = क्या आएगा? -7/4, और यहाँ से +3 है तो इधर आकर ये क्या हो जाएगा? -3। आप एलसीएम ले ले 1, 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 4 होगा। ये -7 और ये -12, तो 2x = दिस आया। तो 2x = ये क्या हो जाएगा? -19 हो जाएगा। ठीक है, /4। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा? x =
-19 और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8। तो यहाँ से एक x का दो वैल्यू आया, एक -1/2 और सेकंड जो वैल्यू आया -19/8। तो यही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इफ x नॉट इक्वल टू 0 और a नॉट इक्वल टू 0 देन सॉल्व दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या है हम लोग के पास, x बाई a माइनस a प्लस b अपॉन x, a है इक्वल टू b इंटू a प्लस b बाई ए एक्स। ये हमारा एक क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। a और x का एलसीएम क्या होगा, ए एक्स होता है। क्या होता है, जब भी दो डिफरेंट टर्म हो उनमें कुछ कॉमन ना हो, कॉमन फैक्टर ना हो, तो एलसीएम उनका प्रोडक्ट ही होता है। इसके नीचे a है तो a x से इंटू हो जाएगा, तो a आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके नीचे x है तो a से इंटू होगा, तो a इंटू ए प्लस बी होगा ये, और b इंटू ए क्या होगा, a प्लस बी बाई ए एक्स। आप देख सकते हैं कि नीचे भी इसके डिनोमिनेटर में भी ए एक्स है और यहाँ पे भी इक्वल टू में भी क्या है, ए एक्स है। तो ये टर्म कट जाता है, एक या क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लाते हैं, मल्टीप्लाइंग होता तो भी कट जाता, तो ऐसे कट सकता है। तो एक्स स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर होता है, ए इंटू बी माइनस ए बी होगा इक्वल टू ए इंटू बी, ए बी है ये, प्लस आपका ये बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और सारे टर्म को आप इधर लेके आ जाए तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए प्लस ए बी माइनस ए बी इधर था तो, और ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ से आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर और ये आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में आपका बी स्क्वायर होगा। ये आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो उसके प्लेस पे क्या रख देंगे हम लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर है इधर तो इधर जाकर क्या हो जाता है, वो स्क्वायर रूट हो जाता है, और जब भी स्क्वायर रूट होता है तो प्लस माइनस में होता है वो। तो प्लस माइनस ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता है, कैंसल आउट हो जाता है, तो एक्स इक्वल टू आपका जो आंसर आएगा वो प्लस माइनस ए प्लस बी होगा। ठीक है, तो एक्स का दो वैल्यू आया, एक प्लस ए प्लस बी आएगा, एक माइनस ए प्लस बी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन का 15 का फर्स्ट जो है हमारे पास इक्वेशन जो है वो 1200 अपॉन एक्स प्लस 2 है, और ये क्या है, एक्स माइनस 10 है, माइनस 1200 इक्वल टू 60 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं हम लोग, एक्स और 1 का एलसीएम एक्स होगा, ये आपका 1200 हो जाएगा, ये प्लस 2x हो जाएगा, इंटू हो जाएगा क्योंकि 1 है, 1 को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि x आएगा, तो x से करेंगे, x माइनस 10 इक्वल टू, इसको इधर लेकर जाते हैं 12 को, तो ये 1200 प्लस में हो जाएगा, प्लस में ये 60 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब क्या करेंगे, ऊपर वाले टर्म को हम लोग इंटू करेंगे, तो 1200 इंटू एक्स क्या होगा, 1200 एक्स होगा, 1200 माइनस 10 क्या होगा, 12,000 हो जाएगा माइनस में। टू, अब क्या करेंगे, 2x इंटू एक्स क्या होगा, 2x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2x इंटू 10 क्या होगा, माइनस 20x हो जाएगा, अपॉन ये क्या होगा, x।
इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1260। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। 2x² और यहाँ से आपका क्या होगा 1200x माइनस 20, ये आपका प्लस में 1180x हो जाएगा माइनस 12,000 होगा इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो 1260x होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से 2x² तो एज इट इज छोड़ देते हैं, प्लस 1180x माइनस इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो माइनस 1260x हो जाएगा माइनस 12,000 हो जाएगा इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से 2x² प्लस इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग, तो 60, यहाँ पे 1260 है और यहाँ पे 1180 है, घटेगा तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, माइनस में 80 आएगा। क्या में आएगा ये माइनस में, तो माइनस 80x माइनस 12,000 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन है, तो x² माइनस 40x माइनस ये 6,000 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका इक्वेशन a2 इधर इंटू में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 0 के साथ, तो वो 0 हो जाएगा। तो x² माइनस 40x माइनस 6,000 इक्वल टू 0। इसको हम लोग अगले स्लाइड में सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, x² माइनस 40x माइनस 6,000 इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं, यही इक्वेशन। अब हम लोग को 6,000 का दो फैक्टर ढूंढना है, जिसके हेल्प से आप क्या ला सकते हैं 40 ला सकते हैं। तो इसका सबसे सिंपल सा तरीका है कि आप क्या कर लीजिए 60 का दो फैक्टर ढूंढ लीजिए। किसका, आप इतना बड़ा नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उससे अच्छा है आप 60 का दो फैक्टर ढूंढ लीजिए, जिसके हेल्प से आप 4 ला सकते हैं और बीच में हम लोग 0 को मैनेज कर लेंगे। तो 60 का दो फैक्टर सिंपल सा है, 10 माइनस 6 ये आपका 4 आता है और 10 इंटू 6 आपका 60 आता है। लेकिन हम लोग को 4 तो लाना ही था, 40 लाना था, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या कर देंगे 100 माइनस 60 कर देंगे इक्वल टू 40, और आप 100 इंटू 60 करेंगे तो 6,000 आ जाएगा। तो यहाँ ये सबसे आसान तरीका है। आप जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते जाइएगा, बहुत बड़ा नंबर है 6,000 है, तो बहुत बड़ा फैक्टर आ जाएगा। जो उससे आसान तरीका है कि आप क्या कर लें कि ये 60 का फैक्टर निकाल लें और उसके हेल्प से आप 4 लेके आ जाए, और 0 को बस मैनेज करना है, 0 आप बैठा लेंगे। ठीक है, एक 0 बैठा दिए हम लोग, 10 पे क्या किए एक 0 बैठा दिए और 6 पे भी एक 0 बैठा दिए, जिससे 6,000 आ गया और 40 आ गया। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे माइनस 40 है, तो आप क्या करेंगे माइनस 100x करेंगे प्लस 60x माइनस 6,000 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x माइनस ये आपका 100 हो जाएगा प्लस लास्ट टू टर्म में से क्या कॉमन है 60 कॉमन है, ये भी आपका क्या हो जाएगा x माइनस 100 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब x माइनस 100 दोनों टर्म में कॉमन है, तो x माइनस 100 दोनों टर्म से कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका क्या बच जाएगा, फर्स्ट टर्म में x बचेगा और सेकेंड टर्म में आपका 60 बचेगा इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म को हम दोनों फैक्टर को क्या करेंगे 0 से इक्वेट करेंगे, और इसको भी हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया 600 आ गया, और यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया माइनस 60 आ गया। तो यही इसका दो आंसर है, एक 100 है और एक माइनस 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा उसका, वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है 14/x प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 5/x प्लस 1 है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे,
एक्स प्लस 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, एक्स प्लस 3 होगा। अब इसके नीचे तो एक्स प्लस 3 है तो ए ऊपर वाला डिनोमिनेटर एज इट इज रह जाता है, यहाँ पे 1 है तो ए इससे इंटू हो जाएगा। अच्छा माइनस जब भी रहे तो आप ब्रैकेट लगाया कीजिए, ठीक है, क्योंकि माइनस के साथ थोड़ा सा रिस्क होता है क्योंकि साइन रिवर्स हो जाता है आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट। एक्स प्लस वाई, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ब्रैकेट होगा ओपन होगा सारा का ये अंदर के जितने भी नंबर है सारे के साइन क्या हो जाएंगे, रिवर्स। तो माइनस एक्स माइनस 3, यहाँ से क्या आएगा एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5 अपॉन एक्स प्लस 1। इसको हम 14 माइनस 3 करेंगे, ये आपका 11 आ जाएगा। 11 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5 अपॉन एक्स प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 11 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 3। 11 को x से इंटू करेंगे आप क्या होगा, 11x हो जाएगा। 11 को 1 से इंटू करेंगे 11 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर होगा, x इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स होगा इक्वल टू 5 इंटू एक्स 5x हो जाएगा प्लस 5 इंटू 3 15 हो जाएगा। सबको हम लोग क्या करते हैं, एक साइड लेके आ जाते हैं, लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 11x माइनस एक्स आपका प्लस 10x हो जाएगा, ए प्लस आपका 11 होगा, ए माइनस 5x हो जाएगा और ये माइनस 15 हो जाएगा। लेफ्ट साइड आपका साइन रिवर्स हो जाता है, ठीक है। यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x आपका जो आएगा वो प्लस 5x आ जाएगा प्लस 11 माइनस 15, तो ए आपका -4 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लें तो ए आपका एक्स स्क्वायर जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में था वो प्लस में आपका हो जाएगा। तो -5x हो जाएगा क्योंकि प्लस में था, ये प्लस में माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम लोग स्लाइड पे इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग के पास जो इक्वेशन आया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, एक बार मैच कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग को 4 का दो फैक्टर बताना है जिसके हेल्प से हम लोग सम करने से -5 आ जाए। तो ये तो सिंपल सा है, -4x माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, ये दो फैक्टर है। फर्स्ट टू टर्म को ग्रुपिंग करेंगे तो ये x माइनस क्या होगा 4 और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो ये भी क्या होगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, x माइनस 4 को अगेन कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में x बचेगा और सेकेंड टर्म में -1 बचेगा इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर को हम लोग क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका दो आंसर है, एक 4 और एक 1। इसका दो आंसर है, एक 4 और एक 1। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग को 2x लाना है, सबसे पहले तो इंटू कर लीजिए। एक्स स्क्वायर क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है उसको इंटू कर लीजिए तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2a स्क्वायर आ जाएगा। अब 2a स्क्वायर को हम लोग को दो फैक्टर बताना है जिसके हेल्प से हम लोग ax ला सके। तो सिंपल सा है, 2a में से a घटा दीजिए तो आपका a आ जाएगा और x ऐड कर देंगे हम लोग इंटू में, 2x स्क्वायर प्लस 2ax लिखेंगे यहाँ पे माइनस ax माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन दिख रहा है और x कॉमन है, ठीक है। अब 2 और x कॉमन ले लिए यहाँ से तो x बचा और 2x यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ से a बचा। यहाँ से क्या कॉमन है
तो माइनस ए कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा x, और यहाँ से क्या बचेगा प्लस ए, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो दोनों का साइन रिवर्स हो जाएगा। x प्लस ए दोनों टर्म में कॉमन है, तो x प्लस ए को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस ए इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर को क्या करेंगे हम लोग, 0 से इक्वेट करेंगे, सिंपल सा। तो यहाँ से 2x माइनस ए इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस ए आएगा, और यहाँ से 2x इक्वल टू ए आएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू ए अपॉन 2 आ गया। तो हम लोग का जो आंसर आया वो एक आंसर आया माइनस ए, और दूसरा आंसर आया ए अपॉन 2। ये आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें रूट है। रूट अंडर ए है 2x प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 13 है, ए है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग का प्रॉब्लम में यहाँ पे क्या है कि रूट है, तो सबसे पहला काम करते हैं रूट को हटाने का काम करते हैं। रूट कैसे हटेगा, स्क्वायरिंग करने से हटेगा दोनों तरफ। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, 2x प्लस 9 रूट के अंदर हो गया, और इसको लिख सकते हैं 13 माइनस एक्स का x, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये 2x प्लस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए क्या होगा 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ से आपका बचेगा 2x प्लस 9, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रहेगा। वो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको याद करना ही पड़ेगा सारा। एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका होगा। तो 13 का स्क्वायर होगा प्लस एक्स का स्क्वायर होगा माइनस 2 इंटू ए, 13 इंटू बी एक्स होगा। ये आपका 2x प्लस 9, 13 का स्क्वायर आपका होता है 116, 13 का स्क्वायर मतलब 13 इंटू 13 करना है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 13 आपका 26 एक्स हो जाएगा। सबको हम लोग एक तरफ कर लेते हैं, तो 2x प्लस 9 माइनस 160 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 26x इक्वल टू 0। सबको हम लोग लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिए। तो जब भी कोई भी प्लस और माइनस लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट से शिफ्ट होता है तो उसका साइन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है। चलिए, ये सब बेसिक मैथ। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग अरेंज करके लिख देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 2x है और 26x है, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28x। यहाँ पे प्लस 9 है और माइनस 169 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस 160 इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 28, और ये माइनस में है तो प्लस में, और वो माइनस कहाँ गया 0 के साथ, वो डिवाइड होकर या इंटू होकर 0 हो गया। अब हम लोग को यहाँ से क्या करना है, 160 का दो फैक्टर बताना है जिसके हेल्प से हम लोग 28 लेके आ सकते हैं। तो सिंपल सा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सा प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए आपका 80 आएगा, 2 से डिवाइड कीजिए आपका 40 आएगा, 2 से डिवाइड कीजिए 20 आएगा। अब रुक जाइए, यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, और 8 प्लस आपका 28 हो जाता है। और कहिएगा कि माइनस 28 है सर, तो दोनों में माइनस लगा देंगे हम लोग, सिंपल सा चीज़ है। एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 8x प्लस 60
इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं x, तो x माइनस आपका ये क्या हो जाएगा 20, और यहाँ से -8 कॉमन लेंगे तो ये भी x, माइनस कॉमन लिया है तो -8x था तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। माइनस के साथ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, माइनस जब भी आपके पास रहे साइन को रिवर्स करने का कोशिश करिए, तो -20 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, x -20 और यहाँ से क्या आएगा x -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोनों टर्म को हम लोग, दोनों फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से x इक्वल टू आपके पास 20 आ गया और x इक्वल टू आपका 8 आ गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और इसको टेस्ट करते हैं कि ये जो वैल्यू आया है वो सही आया है कि या गलत आया है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन जो था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था, √2x + 9 + x इक्वल टू x इक्वल टू 13, x इक्वल टू 13। और आपके पास x का वैल्यू क्या क्या आया, x का वैल्यू 20 आया और 8 आया, x इक्वल टू आपके पास 20 और 8 आया। अब हम लोग LHS, अगर x का वैल्यू ये है तो LHS और RHS इक्वल होगा, इसमें थोड़ा सा आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो x के प्लेस पे एक बार हम लोग 20 रखते हैं, तो 2 × 20 + 9 + 20 इक्वल टू 30 ये है। अब यहाँ से क्या होगा, 2 × 20 तो आपका 40 होता है, 40 + 9 + 20 इक्वल टू 13, ये आपका 49 हो जाएगा, 49 + 20। ठीक है, तो 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, 7 + 20 ये 27 आ गया, लेकिन राइट साइड में क्या दिया हुआ था 13, जो कि इक्वल नहीं होता है। तो इसका आंसर 20 तो नहीं है। अब 8 पे इसको चेक करते हैं, 8 पे क्या सही आता है कि गलत आता है। 2 × 8 + 9 + 8 इक्वल टू 13, तो ये आपका 16, 16 + 9 + 8, 16 + 9 क्या होता है 25, 25 + 8, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, 5 + 8, तो ये आपका 13 आ गया, और राइट साइड में भी क्या था 13। तो इसका जो आंसर है x का वो x इक्वल टू 8 है। यहाँ x इक्वल टू 20 रिजेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें टेस्टिंग करना था। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें टेस्टिंग नहीं कर रहे थे हम लोग, x का वैल्यू को चेक नहीं कर रहे थे, इस क्वेश्चन में हम लोग चेक कर रहे हैं। तो ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उसको नोट डाउन कर लेते हैं। 2800 अपॉन x - 100 माइनस 2800 अपॉन x इक्वल टू 1/2। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं, तो x × x - 100 इसका एलसीएम हो जाएगा। इसके नीचे x - 1 है, जो टर्म डिनोमिनेटर में रहेगा उस टर्म को छोड़कर बाकी जो टर्म है एलसीएम में उसको न्यूमरेटर से इंटू कर दीजिए, तो x बच जाएगा, तो x से इंटू हो जाएगा 18, 2800, तो x हो जाएगा प्लस 2800 इंटू ये क्या हो जाएगा x - 100 हो जाएगा इक्वल टू 1/2। इंटू कर देते हैं, x × x x² माइनस 100x, यहाँ पे 2800 x प्लस ये 2800, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है,
यहाँ पे बीच में माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो जैसे ही ये ओपन होगा तो माइनस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि सबका साइन रिवर्स करता हुआ जाएगा। तो ये प्लस में था तो माइनस में, और ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो इससे इंटू हो जाएगा, इंटू 100 इक्वल टू 1/2। यहाँ से 2800x माइनस 2800x जीरो हो जाएगा घटकर, ऊपर में क्या आएगा 28, 2 जीरो और 2 जीरो और हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी बड़ा नंबर आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इक्वल टू 1/, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 से इंटू होगा तो एज इट ही रह जाएगा 100x इक्वल टू, अब ये 2 से इंटू होगा तो ये क्या हो जाएगा, 28 को 2 से इंटू कर दीजिए तो 56 होता है, 56 और उस पर 4 जीरो है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 56 और उस पर 4 जीरो होगा, ठीक है, इक्वल टू 0 होगा। इसको नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 100x है माइनस 55,60,000 है, ठीक है। देखिए इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है, 100 है, क्या है ये 100 है, बीच में 10 लिखा गया है। देखिए अभी हम बताए थे कि आप इस पे जाइए 56 का एक दो फैक्टर बताइए जिसके हेल्प से आप 1 ला सकते हैं। तो ये तो बहुत आसान है, 8 माइनस 7, ठीक है। और उसमें आप दोनों पे क्या कर दीजिए, दो दो जीरो बैठा दीजिए, 800 क्योंकि आपको 100 लाना है तो 800 माइनस 700, तो आपका देखिए 100 आ गया। अब सर बोलिएगा कि माइनस 100 लाना है तो 700 को प्लस में कर दीजिए, माइनस को 800 को माइनस 800 कर दीजिए, तो ये माइनस आ गया। सिंपल सा है, बहुत बड़ा नंबर होगा तो उसको प्राइम फैक्टर ऐसे नहीं करना है, सिंपल सा क्या काम करना है, 56 नंबर है उसका दो फैक्टर ढूंढिए जिससे ये जो कांस्टेंट टर्म है वो आ जाए, और बाकी है जीरो का कमाल। आपको 100 लाना है तो 100 का डिफरेंस में चले जाइए, ठीक है। तो दोनों पे 100 100 बैठा दीजिए, दोनों को 100 100 से इंटू कर दीजिए तो आपको 100 का डिफरेंस आ जाएगा। चलिए तो मिल गया, ये सबसे आसान तरीका है। तो ये आपका 800x प्लस 700x माइनस दिस, अब क्या कॉमन है यहाँ से, x कॉमन है फर्स्ट टू टर्म में से, तो x माइनस क्या हो जाएगा 800, सेकेंड टर्म में से क्या कॉमन है, प्लस 700 कॉमन है, ये भी क्या हो जाएगा x माइनस 800 इक्वल टू 0। अब क्या होगा x माइनस 800, यहाँ से क्या होगा x, पहला टर्म में से क्या बचेगा x बचेगा, और सेकेंड टर्म से क्या बचेगा 700 बचेगा, क्योंकि आप x माइनस 800 को कॉमन ले चुके हैं। तो दोनों फैक्टर को हम लोग क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे, इक्वल टू 0, और यहाँ से x प्लस 700 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू आपका 800 आया, और यहाँ से x इक्वल टू आपका माइनस 700 आया। तो यहाँ से x का दो वैल्यू है, इसका आंसर लेकिन 800 है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, जो एक क्वेश्चन है वो या तो स्पीड, ऐसे आंसर दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पीड, ठीक है, टाइम, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, क्या से आता है, क्वांटिटी से रिलेटेड आता है वर्ड प्रॉब्लम में, जिसके वजह से इसका आंसर को क्या सेलेक्ट किया गया, ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का क्वेश्चन होता है, कि स्पीड है, एक्स स्पीड है, उसमें से स्पीड को कम कर दिया जाए, यहाँ से स्पीड बढ़ा जाए, तो एक टाइम है 1/2, इसलिए इसका आंसर जो सेलेक्ट किया गया है वो 800 सेलेक्ट किया, लेकिन ऐसे दोनों आंसर सही है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से इसका आंसर 800 सेलेक्ट किया गया है, अदरवाइज इसका आंसर दोनों सही है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में स्पीड वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो माइनस में डिस्टेंस वगैरह नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से ऐसा है, या माइनस में स्पीड नहीं हो सकता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2। सबसे पहला काम क्या करना है, x² का जो कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 6 आएगा। 6 का 2 फैक्टर बताना है, मतलब इसको हम लोग को तोड़ना है। तो सिंपल सा है, √6 प्लस √6 कर दीजिए, तो ये 2√6 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे माइनस है तो आप दोनों में माइनस कर दीजिए, तो -2√6 आ जाएगा। सिंपल सा ये है, ठीक है। तो चलिए इसको स्प्लिट करते हैं। 2x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन है? अच्छा, यहां देखिए 3 के पास, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो 3 के पास बेसिकली देखिएगा तो 2√3 है। एक बार हम इसको लिख देते हैं, √3 इंटू √3x² माइनस, इस √6 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √3x माइनस, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3x। और उसी तरीके से जैसे 3 को लिखे, 2 को भी हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 इंटू √2 2 ही होता है। एक बार हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, आप लोग को इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बनाते बनाते खुद ही आपको आ जाएगा। तो फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन है, देख सकते हैं √3 कॉमन है, और x² और x में से क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो यहाँ पे क्या बच गया, √3 एक बच गया, एक x बच गया, और यहाँ पे क्या बचा, -√2 बच गया। यहाँ से क्या कॉमन है, -√2 कॉमन है। क्या कॉमन है, -√2 कॉमन है। तो यहाँ पे क्या बच गया, √3x बच गया, ठीक है। और माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब अगेन क्या है, √3x माइनस √2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 हो गया। अब दोनों फैक्टर को हम लोग 0 से इक्वेट कर देंगे, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा √3x इक्वल टू √2। तो x इक्वल टू आपका यहाँ से आया √2 अपॉन √3, ठीक है। और यहाँ से आपका आएगा √3x इक्वल टू √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू आपका जो आएगा वो √2 अपॉन √3। तो x का आपका एक वैल्यू √2 अपॉन √3 आया है, और x का दूसरा वैल्यू भी वही आया है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इसको सॉल्व करते, थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आ गया, क्या आया, √2 अपॉन में √3 आ गया। इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर आ गया तो उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो चलिए रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइजेशन तो हम लोग 9th क्लास में सीखे ही हैं कि डिनोमिनेटर को अगर रेशनलाइज करना होता है हम लोग को, तो उसी वैल्यू से इंटू भी करते हैं, उसी वैल्यू से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये रूट अंडर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो x का आपका 2 वैल्यू आएगा, और वो दोनों वैल्यू जो होगा वो सेम यही होगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग का इतना ही था। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग को मिलेंगे 5C में मिलेंगे। थैंक यू।